हरे कृष्णा। आप सभी को आने वाली पांडव निर्जला एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं, गर्ग संहिता में लिखा हुआ है, अश्वमेघ सहस्त्रान राजस्वे शतानी च एकादशी उपवास्य कलाम नार्ति शोषम दशव मात्र के पक्षे तथा वैदश पैतृ के प्रियाया दश पक्षेतु पुरुषान उद्धरे नर। इसका अर्थ इस प्रकार होता, सहस्त्र, अश्वमेघ और सैकड़ों राजस्व यज्ञ भी एकादशी के उपवास की 16वीं कला के बराबर नहीं हो सकते। शुद्ध भक्ति पूर्वक एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य अपने मातृ कुल की 10, पितृ कुल की 10 और पत्नी के कुल की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। बृहद नारदीय पुराण में भी ऋषि वशिष्ठ कहते हैं कि 11 इंद्रियों द्वारा जो पाप किए जाते हैं वो सारे भक्ति पूर्वक एकादशी उपवास करने से नष्ट हो जाते हैं। इतना महत्व है एकादशी तिथि का, और इन सभी एकादशियों में भी पांडव निर्जला एकादशी सबसे बड़ी होती है। अगर कोई व्यक्ति किसी कारण से संपूर्ण वर्ष की सभी एकादशियों का पालन नहीं कर पाता है या फिर कोई एकादशी का व्रत छूट जाता है, तो उसे ये पांडव निर्जला एकादशी का व्रत करने से वर्ष की सभी एकादशी का फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी के विषय में हमारे सभी वैदिक शास्त्रों के रचयिता श्री व्यासदेव जी कहते हैं कि इस निर्जला एकादशी का पालन करने से सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल मिलता है। मृत्यु के समय यमदूतों के जगह पर सुंदर विष्णु दूत आते हैं और वे हमें वैकुंठ धाम लेकर जाते हैं। यहां तक कि ऐसा कहा जाता है कि इस पांडव निर्जला एकादशी की कथा का श्रवण करने वाले व्यक्ति को भी अमावस्या के साथ आने वाली प्रतिपदा के दिन पितरों को दिया हुआ तर्पण का फल मिलता है। यानी कि वो विशेष दिन होता है जिस दिन पितरों का तर्पण किया जाए तो उसका सबसे अच्छा पुण्य प्राप्त होता है, और वह पुण्य फल इस पांडव निर्जला एकादशी व्रत करने से मिलता है। इस एकादशी के दिन जो भी मनुष्य गौ दान करता है वो भी अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है, चाहे उसके पाप सुमेरु पर्वत जितने बड़े ही क्यों ना हो। लेकिन फिर भी ये एकादशी हर प्रकार के पापों का नाश करने के लिए सक्षम है। तो चलिए ऐसी मंगलमय एकादशी के अवसर पर हम एक सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं, जिससे कि हम पांडव निर्जला एकादशी के लिए अपनी चेतना को तैयार कर सकें। ये बात है आज से 550 वर्ष पहले की, जब भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस धरातल पर अपनी लीलाएं कर रहे थे। जैसा कि आप सब जानते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि साक्षात कृष्ण है, वो संन्यास ग्रहण करने के बाद जगन्नाथपुरी में आकर रहने लगे थे। उनका जन्म तो नदिया में हुआ था, लेकिन संन्यास लेने के बाद वे कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए जगन्नाथपुरी में आकर निवास कर रहे थे। अब एक दिन क्या हुआ कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मंदिर में दर्शन करने के लिए गए और फिर जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में आ गए। वहां जाकर वे अनेक सुंदर पुष्पों के बीच में बैठ गए। जिस दिन उनकी ये लीला हो रही थी वो एकादशी का दिन था। सभी भक्तों के साथ स्वयं महाप्रभु ने भी एकादशी व्रत का पालन किया हुआ था। उनके साथ अनेक भक्तगण जैसे कि स्वरूप दामोदर, वक्रेश्वर पंडित, रामानंद राय, मुकुंद, ऐसे अन्य अनेक भक्त उपस्थित थे। उस दिन एकादशी का दिन था और इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने एकादशी के विषय में सभी भक्तों को आदेश देते हुए कहा, आज एकादशी है, इसलिए आप सभी लोग खाने और सोने का उपवास कीजिए। यानी कि किसी भी प्रकार का अन्न मत खाइए और निद्रा भी मत लीजिए। निरंतर श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण और कीर्तन करते रहिए। आप में से कुछ भक्त महामंत्र का जप कीजिए, कुछ इस मंदिर की दंडवत परिक्रमा कीजिए। अन्य भक्तगण भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की मधुर लीलाओं की चर्चा कीजिए। और इस प्रकार एकादशी तिथि के उपलक्ष्य में चैतन्य महाप्रभु का आदेश पाकर सभी लोगों ने धन्यता का अनुभव किया और फिर सभी अपने अपने आध्यात्मिक कार्यों में जुट गए। अब ऐसे में अचानक क्या हुआ कि कहीं से श्री गोपीनाथ आचार्य और सार्वभौम भट्टाचार्य गुंडीचा मंदिर से सीधे जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में आ गए और उसी स्थान पर आए जहां महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ बैठे थे। और ये दोनों अकेले नहीं थे। जी हां,
उनके साथ तो आज महाप्रसाद का खजाना था। ऐसा लग रहा था कि मानो वे दोनों महाप्रसाद से ही लदे हुए थे और अब महाप्रभु की एक और मनोहर लीला होने वाली थी। श्री गोपीनाथ आचार्य और सार्वभौम भट्टाचार्य ने पके हुए चावलों का प्रसाद, विभिन्न प्रकार की सब्जियां, तरकारी, पीठा, पाना, खीर, छेना और दही के बड़े बड़े मटों में भरे हुए जगन्नाथ महाप्रसाद को सारा कुछ लाकर चैतन्य महाप्रभु के सामने रख दिया। सबको लग रहा था कि अब ये तो महाप्रसाद है, तो महाप्रभु इसका स्वीकार अवश्य करेंगे और वो भी इसी क्षण करेंगे। भले ही फिर आज एकादशी हो या द्वादशी, उससे क्या फर्क पड़ता है। सब लोग ऐसा सोच रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। महाप्रभु की आज्ञा अनुसार वहां उपस्थित सभी भक्तों ने उस महाप्रसाद को सम्मानपूर्वक प्रणाम अर्पित किया और फिर महाप्रभु ने उन सब से कहा कि इसे किसी सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाए और कल हम उसका सेवन करेंगे। तो उसी प्रकार उस दिन सभी भक्तों ने बिना किसी भौतिक इच्छा के संपूर्ण दिन और रात्रि में भगवान के नामों का भक्ति भाव पूर्वक कीर्तन और जप किया। अगले दिन द्वादशी पर सभी भक्तों ने प्रातः कालीन स्नान किया और फिर वहां से लौटने पर जमीन पर बैठकर सभी भक्तों ने महाप्रभु के साथ मिलकर उस जगन्नाथ महाप्रसाद का स्वीकार किया और एकादशी व्रत का पारण किया। लेकिन उस समय कुछ भक्तों के मन में संशय था, इसलिए उन्होंने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से पूछा है, महाप्रभु, हमें ज्ञात है कि श्री हरिवासर यानी एकादशी को सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। इस दिन पूर्ण उपवास और रात्रि जागरण करके इसका पालन करना चाहिए। लेकिन हमने ये भी सुना है कि पुरुषोत्तम क्षेत्र में भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद का सदैव सम्मान करना चाहिए और जैसे ही मिले तुरंत उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। तो अब ऐसे में एकादशी के दिन इस महाप्रसाद का सम्मान कैसे किया जाए? कैसे इस महाप्रसाद के अपराध से बचा जाए? कृपया आप हमारे संशय को दूर कीजिए। आपके वचन वेद वाक्य है। भक्तों की जिज्ञासा सुनकर महाप्रभु ने कहा, एकादशी के दिन पूर्ण उपवास का पालन न करने से किसी का भी आध्यात्मिक जीवन विपत्ति में पड़ सकता है। एकादशी के दिन महाप्रसाद को आदर पूर्वक सम्मान दो, उसे प्रणाम करो और अगले दिन प्रसाद पालो। इस प्रकार इस महाप्रसाद का अनादर भी नहीं होगा और एकादशी व्रत का पालन भी हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का स्वाद नहीं लेना चाहिए, चाहे वो शारीरिक हो या जीव का हो। इस दिन सांसारिक विषयों पर चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। एक वैष्णव का कर्तव्य है कि वो प्रतिदिन सिर्फ भगवान को अर्पित प्रसाद का ही स्वीकार करे, लेकिन एकादशी के दिन उसे संपूर्ण उपवास का पालन करना चाहिए और अगले दिन ही महाप्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। अगर किसी को एकादशी के दिन भोजन लेना भी पड़ रहा है तो वो मात्र फल, दूध और कंदमूल से युक्त प्रसाद ही स्वीकार करें। जो लोग वैष्णव नहीं हैं, वे एकादशी के दिन भी बिना किसी नियंत्रण के पेट भरकर खाते हैं। महाप्रसाद की लीला। अब देखिए, कई बार कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप जगन्नाथपुरी में हैं तो आपको एकादशी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस बात का अनुमोदन नहीं किया है। जो भी व्यक्ति परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेममय भक्ति को प्राप्त करना चाहता है, उसे वर्ष में आने वाली प्रत्येक एकादशी तिथि का भक्ति भाव और नियम पूर्वक पालन अवश्य करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि 8 वर्ष की आयु के बालक से लेकर 80 वर्ष तक के प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी स्थान पर हो, किसी भी आयु का हो। और फिर इस बार की एकादशी तो अत्यंत विशेष है, जिसका नाम है पांडव निर्जला एकादशी। ये ऐसी एकादशी है जिसका अगर श्रद्धा और निष्ठा से पालन किया जाए तो वर्ष की सभी एकादशियों का पालन करने का फल अपने आप मिल जाता है। इस शुभ और मंगलमय पावन अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और कथा। आइए हम अपने पुराणों से एक ऐसी दिव्य कथा का श्रवण करते हैं जो हमारे मन और करण द्वार से हमारी चेतना को शुद्ध करेगी
और इस पर्व को और अधिक महत्वपूर्ण और सार्थक बना देगी। आइए इस कथा का श्रवण करते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में इन सभी 11 इंद्रियों से जितने भी जाने और अनजाने में पाप कार्य करते हैं, इन सभी पाप कर्मों का नाश हो सकता है जब हम एकादशी का व्रत करते हैं। और इसीलिए ये एकादशी का व्रत प्रत्येक मनुष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत माना गया है। और ये व्रत कोई भी कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, बालक हो या वृद्ध, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य या फिर शूद्र। अगर कोई भी व्यक्ति पूर्ण भक्ति भाव और श्रद्धा से इस एकादशी व्रत का पालन करता है तो वो निश्चित रूप से इस भवसागर से मुक्त हो सकता है। हमारे शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अनजाने में भी एकादशी व्रत का पालन कर लेता है तब पर भी उसे यम यातना नहीं भुगतनी पड़ती। और ऐसे बहुत से प्रसंग हम वर्तमान समय में भी देख सकते हैं। तो चलिए इसी पांडव निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में हम अपने आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद के जीवन से एक सुंदर प्रसंग का वर्णन सुनते हैं, जिसमें वे एकादशी का महात्म बता रहे हैं। एक समय श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य थे। उनका प्रतिदिन का नियम होता था कि वे उनके साथ प्रातः काल की सैर पर जाते थे। और जब भी प्रभुपाद सुबह सैर करने निकलते तो वे अपने साथ आए हुए उन शिष्यों को कृष्ण भावनामृत के विषय में और गहरे चिंतन बताते और उनके सभी प्रश्नों के उत्तर भी देते थे। एक समय क्या हुआ, ऐसे ही श्रील प्रभुपाद अपने कुछ शिष्यों के साथ सैर करने के लिए निकले हुए थे। उस समय उनके एक शिष्य ने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद, क्या एकादशी शुभ है या फिर अशुभ? मेरा कहने का अर्थ यह है कि क्या हम एकादशी का उपवास या उस दिन निर्धारित कर्म इसलिए करते हैं क्योंकि उस दिन नक्षत्र स्थिति अमांगलिक होती है? क्या इसलिए हमें ये कर्मकांड करने होते हैं? क्या हम जब इस व्रत का पालन करते हैं तो इससे इन अंगलिक नक्षत्रों के प्रभाव को प्रभावहीन किया जा सकता है? या फिर एकादशी का पालन करना शुभ होता है इसलिए हम उसका पालन करते हैं? और अगर ये एकादशी शुभ होती है तो फिर हम व्रत और इसी प्रकार के अन्य कार्य क्यों नहीं करते? अब इतने सारे प्रश्नों की वर्षा सुनकर प्रभुपाद थोड़ी देर चुप हो गए। फिर उन्होंने अपने शिष्यों को धीरे से कहा, एकादशी अत्यंत शुभ दिवस है। इस दिन व्यक्ति को उपवास करना चाहिए। उपवास शब्द उप और वास इन दो शब्दों से मिलकर बनता है। उप का अर्थ है निकट और वास का अर्थ है रहना। इसका अर्थ है एकादशी का दिन भगवान के निकट रहने का दिन है। हालांकि प्रत्येक दिन भगवान श्री हरि का ही दिन है, लेकिन फिर भी विशेषतः एकादशी के दिन को हरि के दिन यानी हरि वासर के रूप में पसंद किया गया है। और इसके पीछे हमसे यही आशा की जाती है कि इस दिन को हम हरि भक्ति के द्वारा भगवान के निकट जाने में व्यतीत करें। और इस प्रकार शीला प्रभुपाद जी ने एकादशी तिथि को लेकर अपने शिष्य के सभी संशयों को नष्ट किया। एक बार प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्य तमाल कृष्ण महाराज ने प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद, मुझे याद है एक दिन आप निर्देश दे रहे थे कि एकादशी के दिन सभी दीक्षित भक्तों को हरे कृष्ण महामंत्र यानी कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र की कम से कम 25 माला का जप करना चाहिए। ये सुनकर प्रभुपाद जी ने कहा, हा बिल्कुल कम से कम 25। तो फिर तमाल कृष्ण महाराज ने पूछा, तो क्या इस नियम का पालन हमें अपने सभी मंदिरों में करना चाहिए? तो प्रभुपाद ने कहा, हा इस एकादशी पर निर्जल रहो और सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। इस प्रकार प्रभुपाद ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि एकादशी का दिन यानी माला जप करने का दिन, इस दिन हमें अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। अगर आप निर्जला व्रत रखते हैं, जो कि इस पांडव निर्जला एकादशी पर रखना आवश्यक है, तो उस दिन आपको अधिक से अधिक समय महामंत्र का जप करना चाहिए। अगर आप बीमार हैं, गर्भवती हैं या फिर बिना जल के एकादशी व्रत रखने में सक्षम नहीं है, तो भी आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जप तो अवश्य करना चाहिए। महिलाएं पीरियड्स के समय में भी ये मंत्र का जप कर सकती है। आप किसी भी स्थिति में हो, किसी भी अवस्था में हो, ये महामंत्र आपकी आंतरिक
और बाह्य चेतना को शुद्ध करने वाला है, और निर्जला एकादशी के दिन अवश्य ही इसका अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि इस दिन किया गया कोई भी मंत्र जब आपको 1000 गुना अधिक पुण्य फल प्रदान करता है। श्रील प्रभुपाद अपने ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु में भी लिखते हैं कि हमें सदैव श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण दिलाने वाला एक ऐसा अवसर है एकादशी तिथि, जो कि प्रत्येक मास कृष्ण और शुक्ल पक्ष के 11वें दिन में आती है। उस दिन सभी भक्तों को संपूर्ण रात्रि उपवास रखकर निरंतर भगवान की महिमा का गान करना चाहिए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षामृत में भी लिखते हैं कि एकादशी के दिन साधक को भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जप बढ़ा देना चाहिए। उसे भक्तिमय सेवा को सुंदर रूप से करने के लिए निर्देशित सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। एकादशी उपवास के दिन अन्न भोजन वर्जित होना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जप और स्वाध्याय शास्त्र अध्ययन अधिक होना चाहिए। और ये निर्जला एकादशी तो अत्यंत विशेष है, क्योंकि वो वर्ष में सिर्फ एक बार आती है। उसका पालन अधिक से अधिक भगवान के पवित्र नामों का जप करके और उपवास द्वारा करना चाहिए। इस दिन अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण है इस दिन अपनी मानसिक चेतना को कृष्ण के ऊपर केंद्रित रखना, उसे शुद्ध बनाए रखना। शारीरिक स्वच्छता और शांत मन से प्रत्येक व्यक्ति को इस एकादशी का पालन करना चाहिए। इस एकादशी का पालन करने की सरल विधि क्या है, वो सभी चीजें हम अपने पिछले वीडियोस में सुना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। हमारे शास्त्रों में यहां तक कहा गया है कि राजसु यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ इत्यादि को अगर 1000 बार भी किया जाए और उससे जो फल की प्राप्ति होती है उसकी तुलना एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं की जा सकती। इसका अर्थ आप समझ रहे हैं। इसका अर्थ है एकादशी करने से प्राप्त पुण्य फल अन्य किसी भी यज्ञ, दान, तपस्या से अर्जित किए गए पुण्य फल से अनंत गुना ज्यादा है। जब कोई व्यक्ति एकादशी के दिन उपवास करता है, फिर रात्रि में जागरण करता है, भगवान के पवित्र नामों का जप करता है, कीर्तन करता है और उनकी कथा का श्रवण करता है, तो वो मनुष्य अपने पितृकुल, मातृकुल और पत्नी कुल की 10 पूर्व पीढ़ियों का निश्चय ही उद्धार कर देता है। ये एकादशी तिथि हमारी आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ हमारे शरीर को भी स्वस्थ बनाती है। इतनी पावन और मंगलमय है ये निर्जला एकादशी। और यही थी इस निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में सुनाई गई प्रभुपाद के जीवन से कुछ घटनाएं। हम आशा करते हैं कि इन घटनाओं ने आपको एकादशी व्रत के लिए प्रेरित किया होगा और आप भी पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा के साथ इसका पालन करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में आपने हमारे चैनल पर अनेक कथाएं सुनी होंगी और आप ये भी जानते हैं कि हम अपने चैनल पर वेदों से ली गई, शास्त्रों से ली गई मात्र प्रमाणभूत जानकारी ही साझा करते हैं बिना किसी मिलावट।